नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। विपक्ष ने एसआईआर और वोट चोरी पर सड़क से संसद तक हंगामा किया। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा में कई बिल पास हुए। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पेश किया गया। जब इन विधेयकों पर विचार किया गया तो सदन में लगभग कोई भी विपक्षी सदस्य मौजूद नहीं था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर सांसद बिहार वोटर लिस्ट पर एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे थे। कुछ घंटों के बाद विपक्षी सदस्य सदन में लौट आए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच कई बिल पास कर दिए गए, जिससे खड़गे ने लोकतंत्र के साथ धोखा करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है। अब हम देश और संसद का समय बर्बाद नहीं होने देंगे, यानी अब विपक्ष के बिना ही संसद की कार्रवाई होगी। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संसद से सड़क तक हंगामा होता रहा, लेकिन संसद में कार्रवाई हुई और कई बिल पास कर दिए गए। भाई, सरकार को बहुत बहुत बधाई। देर आए दुरुस्त आए, ये काम पहले दिन से ही करना था। ये जो विपक्ष है इसकी तो जरूरत ही नहीं है देश को, क्योंकि ये काम न खुद करते हैं न करने देते हैं। अभी तक जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई सिर्फ बकवास हुआ, कोई काम नहीं हुआ और एक ही डिबेट हुआ ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको देश की जनता चुन के भेजती है जनता के प्रॉब्लम को खड़ा करने के लिए, नए कानून बनाने के लिए, देश कैसे आगे बढ़े उस काम के लिए आपको जनता वोट करके भेजती है। और सारे लोग राहुल गांधी के पीछे बंदर बने हुए हैं। यह बात समझ में नहीं आ रही है। यह मीडिया वालों को भी गलती है कि भाई आप दिखा रहे हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कल जो काम हुआ है वो सरकार को लगातार ये करना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं वो पेश होने चाहिए। इनको चीखने दीजिए, चिल्लाने दीजिए। प्रोडक्टिव आवर्स जो है इट हैज टू बी प्रोडक्टिव। पार्लियामेंट का सेशन ये बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये समझ में आता है कि सरकार को कोई कानून नहीं पास करने दो, कोई काम नहीं करने दो, इसलिए सरकार जो है वो बैकफुट पे आ जाएगी। ये बिल्कुल सही काम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला बहुत सही है। अब किस बात के लिए कर रहे हो भाई? किस बात के लिए कर रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, वाहवाही लूट ली, प्रोफेसर बन गए, पीपीटी पे जो है पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया। जनता स्वीकार ही नहीं की। जनता में नैरेटिव क्रिएट ही नहीं हो पाया। मतलब आप समझिए, आपने तो कहा था कि एटम बम मारेंगे, एटम बम फुस हो गया, तब आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये पिटपिटिया बम आपने फोड़ दिया, जिससे न कोई आवाज हुई, न धुआं निकला, न कुछ हुआ। आपने तो कहा था कि एटम बम मारेंगे, और एटम बम राहुल गांधी का ऐसा बम निकला मुनीर की तरह कि किसी काम का ही नहीं रहा। दैट्स व्हाई यू हैव टू कम बैक अगेन कि भाई हमारा वॉर तो खाली चला गया। खाली क्यों गया? खाली इसलिए गया क्योंकि जनता आपके साथ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुद्दे उठाओ। राहुल गांधी मुद्दे उठाने में बड़े माहिर हैं, लेकिन मुद्दा ऐसा उठाते हो आप कि जिसका जनता पे कोई असर ही नहीं होता, इसलिए लोग आपके साथ नहीं है। पार्लियामेंट में जिसको बोलना चाहिए उसको तुमने सड़क पे उतार दिया। ये केजरीवाल बना दिया सबको। भाई, केजरीवाल आंदोलन करता था, या देश में जितने भी आंदोलन हुए, लालू हो, नीतीश हो, रामविलास हो, मुलायम हो, और तमाम बड़े बड़े लीडर ये आंदोलन कर करके आए। आंदोलन क्यों करते हैं? क्या आंदोलन करेंगे जनता में साख होगी? किस लिए आंदोलन करना है? कि हमको पार्लियामेंट जाना है। यहां राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की गाड़ी में जो ना बैक गियर लगा दिया। जो चुन के गए हैं उसको तुमने सड़क पे उतार दिया। अब यहां भी कोई सुनवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? बात बहुत ही सिंपल है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, आरोप को ओन करना बड़ा मुश्किल काम है।
आपसे कहा जा रहा है कि एफिडेविट दीजिए, जो प्रक्रिया है उसका पालन कीजिए, हम जांच करेंगे। आप साइन क्यों नहीं कर रहे हो? आप साइन क्यों नहीं कर रहे हो? ये नहीं चलेगा कि आप जो हैं इंदिरा गांधी के पोते हैं या फिर सोनिया गांधी के बेटे हैं तो आपके ऊपर कानून लागू नहीं होगा। जो कानून है उस हिसाब से कंप्लेंट भी कीजिए। और जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हम 30 ऑलरेडी सांसदों के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, तो वो आपको करना नहीं था। आपका जो एम था, मकसद था कि आप इलेक्शन कमीशन के अंदर घुसते और वहीं पे धरना प्रदर्शन, ढोलक वोलक बजाना चालू कर देते वामपंथियों की तरह और पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को निष्क्रिय कर देते, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करते। दिल्ली पुलिस ने आपको गिरफ्तार करके बहुत बड़ा एहसान किया है देश के ऊपर। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण बिलों को जो जनता से जुड़े हैं उन्हें पास करा लिया गया, लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी, जिस पर यह कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र के साथ धोखा। देखिए, विपक्ष की गैर मौजूदगी नहीं, विपक्ष है ही नहीं। अगर आप संसद का काम सड़क पर करना चाहोगे और उसमें भी एक एजेंडा लेकर चलोगे और उस एजेंडे में लोगों को पता चल जाएगा कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए जन समर्थन इनके पास नहीं है। जितने भी अभी तक हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए, ये विरोध प्रदर्शन के अंतिम जगह होता है दिल्ली में। वो क्यों? क्योंकि जब जनता का समर्थन होता है तो वो अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं। जेपी आंदोलन में क्या दिल्ली में पार्लियामेंट के पास सिर्फ प्रदर्शन हो रहा था कि बिहार में हो रहा था? ये नीतीश कुमार उस समय जेपी आंदोलन के उपज थे, ये मुलायम सिंह यादव, ये सब दिल्ली में आकर प्रदर्शन कर रहे थे संसद के पास कि अपने क्षेत्र में छात्रों को जोड़ रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे। और दबाव दिल्ली में महसूस हो रहा था कि इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की है। आरोप उस समय भी यही था, लोकतंत्र को अपने कब्जे में कर लिया है। ये इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के नारे चला रहे हैं, भारत का सब कुछ उसने कब्जा करके रखा है। तो वो आंदोलन तो गुजरात में चल रहा था, मोरारजी देसाई चला रहे थे। वो आंदोलन बिहार में चल रहा था जिसमें नीतीश या पासवान या लालू प्रसाद ये सब जुड़े थे छात्र नेता के तौर पर। वो आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी चल रहा था और साउथ से नॉर्थ तक हर जगह पर आंदोलन चल रहे थे। जयप्रकाश नारायण दिल्ली आए, लेकिन रामलीला मैदान में रैली करने के लिए जी, कि पूरे देश से आएगा लोग और इंदिरा गांधी को उसकी ताकत दिखानी है कि जनता हमारे साथ कैसे खड़ी हुई है। तुम क्या कर रहे हो? बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया, आप क्या कर रहे हो? बिहार में तेजस्वी यादव पटना में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसी को वो बताता है कि नहीं नहीं हम चैलेंज दे रहे हैं, ये गड़बड़ियां हो रही है, इसको वापस लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव की औकात नहीं है कि वो घूम घूम कर बिहार के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी बड़ी रैली करे और चुनाव आयोग के खिलाफ ही बोलना है, मोदी के खिलाफ बोलना है। आप एक बड़ा प्रदर्शन कर दो, क्योंकि लोग उस लेवल पर इसके साथ नहीं जुड़े हैं। पार्टी के कार्यकर्ता है 10,000, 20,000, 25,000 हर जगह पर जुड़ जाएंगे। लेकिन ये हंगामा खड़ा करने की कोशिश थी। दिल्ली में आप प्रदर्शन करोगे और सांसदों को लेकर जाओगे, मतलब जनता आपके साथ नहीं है, तो सांसदों को लेकर जाओगे और चुनाव आयोग तक मार्च निकालोगे, तो यह आपको पहले से ही पता था बैरिकेडिंग होगी, पहले से पता था हिरासत में लिए जाएंगे। कौन नहीं लिया गया? किन जगहों पर नहीं लिया गया? तुम्हारी जहां सरकारें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में नहीं लेते जी। कर्नाटक में प्रोटेस्ट करने के लिए सिद्धारमैया के घर पर पहुंचा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। नीतीश कुमार की सरकार थी बिहार में, जब बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, मार मार के इन लोगों का सर फोड़ दिया था। तो हर जगह पर प्रोटेस्ट करोगे तो हिरासत में लिया जाएगा, यही चाहते थे आप, क्योंकि और कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। ये लगता है परसेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो एक काम और करो कि मोदी को तानाशाह बताने के लिए एक बार थोड़े समय के लिए पुलिस के वैन में बैठ जाओ। ये पूरे विपक्ष ने ये तरीका अपनाया एक दिन के लिए कि देखो अब मीडिया की नज़रों में और लोगों की नज़रों में दिखना चाहिए कि अखिलेश यादव कितना बैरिकेड फांद सकते हैं। वो अभी भी युवा हैं। राहुल गांधी कैसे पुलिस वैन में बैठ सकते हैं, अपना अरेस्ट दे सकते हैं, और ये जो चारों तरफ गया है उससे विपक्ष की ही किरकिरी हुई है, इन लोगों की नहीं। बल्कि सरकार को और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, जिसका इंतजार देश की जनता कर रही है।
बिल्कुल, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर प्रोटेस्ट मार्च जरूर निकाला, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ विपक्ष को? देखिए, हासिल कैसे क्या होगा? जो सबसे बड़ा जो पब्लिक को समझ में आ रहा है कि आप कभी ईवीएम उठाते हो, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते हो। जब आप जहां चुनाव जीतते हो, भाई हिमाचल में वोट चोरी नहीं हुई, या हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी नहीं कर सकती थी। वोटिंग परसेंटेज बड़ा ही टच एंड गो है हिमाचल में। भाई राजस्थान में आप जीते, वोट चोरी नहीं हुई। लोकसभा का चुनाव हुआ, राजस्थान के अंदर में 12-12 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत गई, वोट चोरी नहीं हुई। बंगाल में वोट चोरी हुई, ममता ने की वोट चोरी, इसलिए चुनाव जीती। तो देश की जनता देख रही है। भाई कर्नाटक में आपने इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, सब कुछ कर दिया, और आप कह रहे हो कि भाई हमारी सरकार आएगी तो चुन चुन के मारेंगे, रिटायर हो जाओगे या कुछ भी। भाई कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं चुन चुन के पनिश कर रहे हो? भाई जितनी गड़बड़ियां आपने निकाली, वो बीएलएस वगैरह तो अभी कर्नाटक के अंदर ही है। ये गड़बड़ियां जिसके बारे में आप बता रहे हो, उसमें तो सिद्धरामैया की सरकार थी। तो आपको आपकी कथनी, आपकी करनी में इतना फर्क है। जैसे बीच में बेसिकली क्या कि सन की आदमी है, सनक चढ़ता है। अभी सब लोग वो भूल गया कि भाई ओबीसी का ये करना है, क्या जनगणना है ना, सेंसस है ना, हो रहा है, खत्म हो गया, वो भूल गए, वो एजेंडा चला गया। इफ यू कीप हॉपिंग फ्रॉम वन इशू टू अनदर विदाउट गेटिंग एनी कंक्रीट रिजल्ट, आप कभी राजनीति में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक पॉइंट के ऊपर अगर आप टिके रहोगे तो कुछ समर्थन भी मिल सकता है। तो सवेरे सो करके उठते हैं, अच्छा आज जो है ये करेंगे, फिर शाम तक होते होते भूल जाओ, फिर अगले दिन उठो आज ये करेंगे। इससे क्या फायदा है? राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि नेता तो वो होता, राहुल गांधी में दम होता, लीडरशिप का जरा सा भी आयोटा भी होता तो वो कहता कि हमसे एफिडेविट मंगवाया जा रहा है, चलो हम अकेले आ रहे हैं, और जनता लाखों की संख्या में तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती, तब लीडर होता। ये भाड़े पे लाए हुए लोगों के साथ मिलकर के इंडी गठबंधन की बैठक करो, अपने सारे सांसदों को भेज दीजिएगा। अगर सांसद सारे नहीं आए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक की तबीयत भी खराब हो गई, महिला सांसद बेचारी जो है वो तबीयत खराब हो गया उसका। तो ये ड्रामा कंपनी इसने खोल रखा है, ड्रामा कंपनी ने खोल रखा है। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जिसको कह सकते कि कांग्रेस पार्टी पथभ्रष्ट हो गई है, मुद्दे की समझ नहीं है, कहां क्या उठाना चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डिरेल हो चुकी है। बिल्कुल। क्या राहुल गांधी का एजेंडा कुछ और था या सिर्फ एसआईआर और वोट चोरी पर हंगामा करना? देखिए, राहुल गांधी का एजेंडा एक ही है, अपने सपने को किसी तरह पूरा करना, और सपने पूरा नहीं हो रहा है तो किसी तरह अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान को बनाए रखना उसका एजेंडा है। कि अभी दिख रहा है कि चारों तरफ से भाई हार हार हार, और आगे भी हार की ही संभावना है। बिहार में कैसे अब अपनी इज्जत बचाएंगे? क्योंकि बिहार में तो इन लोगों को पता है ग्राउंड रियलिटी कि अब हम वहाँ भी चुनाव हारने वाले हैं। तो अगर दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, बिहार भी हार जाएंगे। तो फिर इन सारे राज्यों में जो लोकसभा का सिचुएशन है, जितनी सीटें हैं, समीकरण जो बनता है, ऐसे तो दिख रहा है कि आगे के समय में लोकसभा में हम 99 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब पीछे ही हटने वाले हैं। तो अब क्या किया जाए? जिस व्यवस्था ने आपको पैदा किया उस व्यवस्था के ऊपर ऐसे सवाल दागो ताकि ये लगे कि हम हार नहीं रहे, हमको इस व्यवस्था ने हरा दिया है और व्यवस्था का कंट्रोल किसी और के पास है। मतलब खुद से अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए अपनी असफलता का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ो, और ऐसी जगह पर फोड़ो जहां से कोई कमबैक आ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति है कि राहुल गांधी ये सोच रहा है कि चुनाव आयोग पर बात करो, वोट चोरी की चर्चा करो, लोगों को भ्रमित करो, और लोग अगर भ्रमित हो पाए तो संभावना बनती है, अगर भ्रमित नहीं हो पाए तो फिर
ऐसे समय में हम जीत नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास जीत का कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है विकास का जिसकी बात कर सके। हम फिर से वही 30 साल पहले वाली राजनीति कर रहे हैं। तो समस्या राहुल गांधी के अंदर है। कांग्रेस पार्टी जब तक राहुल गांधी से किनारा नहीं करती आगे नहीं बढ़ सकती। ये विदेशी मामलों के जानकार थे, आनंद शर्मा को बाहर निकाल दिया कि देखो भाई तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो भारत का। ये मोदी के सपोर्ट की बात नहीं है, भारत का सपोर्ट नहीं। ऐसे समय में जबकि पूरे भारत में अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, मोदी अलग मीटिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल बॉडी की मीटिंग चल रही है, सरकार के साथ चर्चा चल रही है, इसके सारे नेता प्रदर्शन में लगे हुए हैं इस बात के लिए कि आगे हम कैसे ये ट्रंप के टैरिफ से निपटने का नया तरीका ढूंढे। और ये है जो प्रदर्शन कर रहा है। तो लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी एक निकम्मा असफल व्यक्ति है। इसके साथ खड़ा होने के बदले अभी सरकार को और मजबूत बनाओ, इसलिए राहुल गांधी के एजेंडा अभी हाल फिलहाल में तो सफल होता दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विपक्ष के हंगामे से चुनाव आयोग की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जल्द अपने आरोपों को साबित करने की फिर चेतावनी दी है। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप को चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार और आयोग की मिलीभगत बता रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में 21 जुलाई से ही विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर बार बार कार्रवाई बाधित कर रहा है और विपक्ष लगातार चर्चा की मांग भी कर रहा है, जिस पर अब विपक्षी फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।